everyone, welcome back to GRF Adda. Good afternoon. जैसे कि DRF अड्डा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करोगे तो आपको हर रोज फ्री टेस्ट जो है वो मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा। उसके साथ साथ एवरी संडे आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और उसके साथ साथ हर 15 दिन में फ्री काउंसलिंग सेशंस भी आपको मिलेगा। उसी के लिए आपको GRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके साथ आपको ये सारे जो फ्री फीचर्स है ना उसको आप लोग ले सकते हो। और अगर आप लोगों को काउंसलिंग सेशन, जैसे कि मैंने बोला, हर 15 डेज में काउंसलिंग सेशन होगा और आप लोगों को मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में ज्वाइन करना चाहते हो तो 27 अप्रैल को 2 बजे, इस टाइम को नोट करके रख दो। 2 बजे जो है हमारा काउंसलिंग सेशन होगा जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपना स्ट्रेटेजी पूछ सकते हो, चाहे कुछ भी आपके UGC नेट के तैयारी से रिलेटेड, आपके PhD से रिलेटेड या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कुछ भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। उसके लिए 27 अप्रैल 2 PM जो है आपको आना पड़ेगा। उसी के लिए आपको यहाँ पर भी सेम आपको GRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप मेरे क्लास में आ रहे हो तो मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ। और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशंस। और GRF अड्डा ने आप लोगों के लिए 30% ऑफ जो है वो चल रहा है अभी भी। सिर्फ 60 डेज रह गया है, आज से काउंट करो तो एग्जैक्टली 60 डेज ही रह गया है। और अभी भी तैयारी जो है हो सकती है, 2 महीने में भी एग्जाम जो है निकल सकती है। 0.8% जो है उसके अंदर आप आ सकते हो। और उसी के लिए GRF अड्डा प्रीमियम को ज्वाइन कर लीजिए। 30% ऑफर कोड के साथ आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा सिलेक्शन होगा। और प्रीमियम कोर्स जो है उसकी तैयारी जो है वो कैसे होता है थोड़ा सा जान देते हैं। प्रीमियम कोर्स में हर क्लास जो है वो लाइव फाउंडेशन कोर्स रहता है। हर क्लास के साथ क्विजेस और PDF जो है वो दिया रहता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, हैंडबुक मिलेगा, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ, 10 साल का PYQ डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलोंग विद कंप्लीट स्टडी प्लानर। ये है पूरा बेसिक फीचर्स आपके प्रीमियम कोर्स का। और आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी आपका चॉइस है, नहीं तो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो जिसपे आप लोगों को जो है पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाऊंगी और सेम फीचर्स रहेगा। ठीक है। अभी वैसे यूनिट नंबर 5 जो है वो चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। और अभी भी तैयारी जो है किया जा सकता है, 60 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस तो मेरे साथ बिल्कुल प्रीमियम में ज्वाइन कर लेना। आज का जो सेशन है वो ये, जो आपको आपकी तैयारी के टाइम पीरियड में, यानी कि आपके UGC नेट के प्रिपरेशन में कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसे गलतियां जो आपको नहीं करना चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान जो है वो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको जो है ना सिलेबस को आप स्किप करना, यानी कि बिना सिलेबस को देखे आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। ठीक है। आपको लगता है पॉलिटिकल साइंस है, ये तो मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी पढ़ रखा है तो मेरे से हो जाएगा, तो सिलेबस को ना देखे आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब जब आप ऐसे करते हो ना तो आपका प्रिपरेशन जो वो स्कैटर्ड होगा, यानी कि डाइवर्स तरीके से हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको स्कैटर्ड प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करिए। मैं तो कहूंगी कि आप अपने पास ना PDF निकाल दो आपके हार्ड कॉपी में, और उसमें देखो सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है और सिलेबस को मैप करिए अपने हिसाब से कि कौन सा टॉपिक जो है, आप जब PYQ सॉल्व करोगे तब पता चले कौन सा टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। उस हिसाब से अपने सिलेबस को मैप करिए और प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो शुरू करिए। ठीक है। और ये काम जो है अगर आप प्रीमियम कोर्स के साथ करते हो तो ये काम जो है सारा आपके एडुकेटर्स कर देते हैं, आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो तो आप सिलेबस को मैप करो और आपका प्रिपरेशन जो ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू करो। नेक्स्ट थिंग, आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना वो इस चीज को लेकर होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में टाइम जो है ना, उनका मैनेजमेंट, जो टाइम जो है उनका डिफरेंस जो है, किस तरीके से हम टाइम को अलग अलग जो है एलोकेट करें। पेपर 2 पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं लोग ये सोच के कि यहाँ पर तो ना 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर कोर है, मतलब बाकी जो भी हमारा एग्जाम भी निकल गया ना तो हमने पढ़ना तो पॉलिटिकल साइंस है ही। तो इसीलिए सब जो है ना अपने अपने पेपर 2 पे फोकस करते हैं ज्यादा, और यहाँ पर पेपर 1 में बिल्कुल छोड़ देते हैं।
खुला छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, एंड मोमेंट पे ही पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 90 तक स्कोर भी ले आए ना, 85 to 90 तक स्कोर भी ले आए, इतना ही ला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बट आप अगर इधर इतना ही ला रहे हो, तो मान लो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ तो 236 जाता है, तो उसके लिए आपको कितना क्वेश्चंस करना पड़ेगा 236 के लिए? 118 क्वेश्चन, है ना, 118 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो सिर्फ 90 हो पा रहा है, यहाँ पर तो 28 क्वेश्चन तो फिर भी सही करना पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीआरएफ का। तो ये जो 28 क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से आएगा पेपर 1 से। तो इसीलिए दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के तैयारी जो है ना, वो साथ साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सपोज मान लो अगर ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चों का आपके स्ट्रेटेजी दे दो मैम, पेपर 1 पेपर 2 कैसे पढ़े, ये बहुत सवाल आता है। वो क्या कर लेते हैं, पेपर 2 के ज्यादा फोकस करते हैं, पेपर 1 भूल जाता है। अगर पेपर 1 को तैयारी करना शुरू कर लेते हैं, पेपर 2 भूल जाता है। तो आपको ना एक टाइम जो है, मिडिल पार्ट जो है वो करना पड़ेगा। सुबह पेपर 1 पढ़ रहे हो तो दिन को पेपर 2, दिन को सुबह पेपर 1 पढ़ रहे हो तो सुबह पेपर 2, इसी तरीके से टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा तरीके से। अगर मान लो आप जो है ना पेपर 1 के ऊपर ज्यादा कम ध्यान देते हो, तो पेपर 1 में स्कोर लाना तो भूल जाओ, क्योंकि पेपर 1 का लेवल वैसे भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको जीआरएफ जो निकलवाते हैं ना, तो वो पेपर 1 की वजह से ही निकलवाते हैं। इसीलिए अपनी टाइम जो है इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मान लो सपोज आप सुबह उठ के मतलब 6 बजे से उठ के आधा घंटा पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, 2 घंटे गैप ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा गैप ले लिया, फिर दोबारा 3 घंटा पढ़ लिया। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका पढ़ाई जो है ना वो रैंडम तरीके से हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर टाइम जो है आप नहीं दे रहे हो। ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम दे पाओगे, 5 घंटे एक दिन में। इससे तो ना पेपर 1 होगा ना पेपर 2 होगा, आपके नॉलेज के बीच में गैप्स आ जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल सेट करो, अपना स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। सुबह सुबह उठ सकते तो बहुत बढ़िया है, 5 बजे उठो, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद 5 से 8 बजे पढ़ लिया, 5 से 9 बजे पढ़ लिया। कंटिन्यूटी तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। यूपीएससी वाले कैसे तैयारियां करते हैं, प्रॉपर ऐसे बैठ के, है ना। जो आपके रिसर्च आप करोगे, तो सब कुछ तो पढ़ना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। इसीलिए सब अपने आप को ना सबसे पहले तो बैठना सीखो, इतने इतने लंबे आवर्स के लिए। इवन आई थिंक ग्रेजुएशन मास्टर्स करते तो पढ़ाई करते तो इतने इतने घंटे तो बैठते होंगे। तो लाइकवाइज यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में भी केवल 6 महीने देकर देखो इसमें, ठीक है। या फिर जिसका बेस स्ट्रांग है ना, वो 2 महीने में भी कमाल कर सकते हैं। तो आपको जो है तरीके से बैठो, 5 बजे से 9 बजे तक बैठ लिया, क्लास है तो क्लास ले लिया बीच में, ठीक है। फिर दोबारा से आधा घंटा ब्रेक लिया, नहाना धोना जो वो करा, कुछ भी खाना हो वो करा, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा से बैठ गए, फिर से 3-4 घंटे बैठ गए, फिर आधा घंटे का ब्रेक ले लिया, लंच कर लिया, फिर दोबारा से मतलब थोड़ा सा घूम लिया, फिर उसके बाद दोबारा से बैठ के पढ़ने, 3-4 घंटे फिर पढ़ ली। इसी तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो चल सकता है, ठीक है। तो अगर टाइम टेबल सेट कर रहे हो, अपने वीकली टारगेट जो है वो बना रहे हो, तो इसमें नॉलेज में ना कोई कमी नहीं आएगी। आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको ना ऐसा फील होने लग जाएगा एक टाइम के बाद कि कुछ भी करने में ना, अब अगर आप थोड़ा सा भी उधर कुछ सामान खरीदने के भी जाओगे ना, तब भी आपको लगेगा कि यार मैं टाइम वेस्ट करने जा रही हूँ, क्या ही खरीदो, अभी रहने देती हूँ। इवन हॉस्पिटल में भी जाते हो ना, तब भी ऐसा लगने लग जाए यार टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, जल्दी से जल्दी वापस चलो, मेरा ये रह जाएगा, आज का पूरा टारगेट रह जाएगा, ऐसे दिमाग में आने लग जाता है। तो इसी तरीके से पूरा टाइम मैनेजमेंट जो है करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बोलूंगी, आपका रिविजन को निग्लेक्ट करना। बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं, क्लास भी ले लेते हैं, यूट्यूब में भी लेते हैं, पेड कोर्स में भी ले लेते हैं, फिर वो उन लोगों को लगता है हमारा नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है, हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम कर लेंगे एग्जाम में, बड़े चोर से चले जाते हैं, पर वहां जाकर भूल जाते हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि रिविजन नहीं कर रहा होता है। वहां पर जाके ना ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो था पर एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऐसे सोचेंगे, ठीक है।
ये होता है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि रिवीजन नहीं करा उन्होंने ढंग से। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसको कैसे बना सकते हो, एक वीकली टारगेट बना सकते हो, इतने से इतने टॉपिक मेरे को इस वीक में कंप्लीट करना है। तो उसको हर वीक के हिसाब से आपने कंप्लीट करा करा करा, वीक्स के हिसाब से जो कंप्लीट करा ना, वो महीने में एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से आपका बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसी तरीके से आप रिवीजन चला सकते हो। ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में एप्लीकेबल है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे करते हैं वो है कि बहुत सारा सोर्सेस के ऊपर रिलाई करता है। मतलब इसका भी क्लास देख लिया, उसका भी क्लास देख लिया, तीसरे का भी क्लास देख लिया, बहुत ठीक है। तो उस टाइम पे आपके इंफॉर्मेशन जो है ना ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना टू मैनी मिल स्पॉइल द ब्रुक्स, बोलते हैं ना। जब जरूरत से ज्यादा आपकी कटोरी पे दूध भर जाता है तो वो उबल के बाहर तो निकल के आएंगे। या फिर जो जरूरत से ज्यादा लोग कभी इधर कभी उधर वो काम करते हैं, एक पे फोकस ना करके, तो वहां पर जो है क्या हो जाता है, उसको जो है ना इधर के नहीं रहती ना उधर के नहीं रहती। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, आपका नहीं करो वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपको जो है इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगेगा। कभी ये एडुकेटर ने कुछ बताया, कभी इसने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, इंफॉर्मेशन जो है ना आपको जो है ओवर क्राउडेड हो जाएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन का आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि कौन सा सही कह रहा है। ठीक है, उनके एक तो टीचिंग स्टाइल अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। तो आपको उस टीचिंग स्टाइल में जो है ढलने में जो है ना फिर टाइम लगेगा। सोर्स का डाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग बुक से अलग अलग तरीका होता है बताने का। ठीक है, उसके साथ साथ जब ज्यादा इंफॉर्मेशन आप आ जाते हो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हो, तो फिटिक तो हो गई। ठीक है, और आपको जो है जो आप पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि मतलब ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर अलग बोल रहा है, वहां पर अलग बोल रहा है, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, और किसी भी चीज में आप पूरा तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए ज्यादा बुक्स ना देखना, ज्यादा वीडियोस ना देखना, एक पे फोकस करो, मैक्सिमम दो दो पे फोकस करो। अपने स्टडी हैबिट को ऐसे बनाओ, ठीक है, कि आप जो है जो कर रहे हैं ना वो प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा, फोकस भी कमी आएगी। ठीक है, इसीलिए ज्यादा सोर्सेस के ऊपर रिलाई नहीं करना है। फिर आपको करना चाहिए पीवाईक्यू। जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, किस तरीके से किस पैटर्न से एग्जाम आ रहा है, ये सारे चीज को पता चल जाएगा। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते नहीं हो ना, तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को लेकर कुछ पता नहीं होगा, थीम्स पता नहीं होगा, आइडिया ही नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है। ठीक है, और आपको अगर पीवाईक्यू सॉल्व करा है तो आपको फॉर्मेट पता होगा, पैटर्न्स पता होगा, आपको तरीके पता होगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, एप्लीकेशन है कोई कॉन्सेप्ट का तो किस तरीके से पूछा जाता है, इन डेप्थ नॉलेज किस कहाँ कहाँ तक जाना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ये सारे चीजें जो है जब आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपको जो है पता चल जाता है। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये आपका बेस्ट जो शाइन मारता है ना आपकी तैयारी पे, शाइन ग्लिटर करवाते हैं ना, वो जो चीज है ये मॉक टेस्ट। क्योंकि आप जब पूरा सिलेबस को कंप्लीट करोगे, जब आप उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, तब आप पता चल जाता है आप किस लेवल पे हो। और हर मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें आप अपने जो लेवल है ना इंक्रीज होते हुए हमेशा दिखोगे। चाहे वो स्पीड के केस में हो, चाहे आपके अंडरस्टैंडिंग के केस में हो। ठीक है, आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आप जब मॉक स्किप करते हो ना, ये सारे अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मिस कर देते हो, आपका स्ट्रेटेजी बन नहीं पाते, किस तरीके से एग्जाम के सिचुएशन में ढले ढले, एग्जाम के कंडीशन में अडेप्ट करे, उस चीज पे नहीं हो पाते, डील ही नहीं कर पाते। घर पे रहते रहते आप अगर 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हो पूरा, यानी कि 150 क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, आप वहां पर जब प्रेशर सिनेरियो में जाओगे ना, एग्जाम के उसमें रूम में, तो उस टाइम पे ना आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना आपको हो जाएगा। टेंशन नहीं होना इतना। ठीक है, परफॉर्मेंस को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। बट आप जब मॉक नहीं सॉल्व करते तब ये सारे दिक्कतें जो है वो होगा, सर में दर्द भी होगा, आपको कुछ कुछ दिमाग पे भी चल रहे होंगे, ऐसा भी लगने लग जाएगा अब तो मेरा होना ही नहीं है, अब तो टाइम नजदीक आ रहा है, मेरा इतना क्वेश्चन रह गया, ये सब चीजें होगा। जब मॉक प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए बहुत फायदा जो है वो देता है।
तो ये था आज का सेशन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, डेली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपके यूजीसी नेट के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नोटिफिकेशन हो, या फिर आपके पीएचडी के, वो ये सारे चीज जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसी के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा। सीधा लिंक पे क्लिक करके आपको जो है फॉलो कर सकता है। और उसी के साथ साथ लास्ट में एंड होने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जीआरएफ अड्डा के जो आपके हेडक्वार्टर्स है, यानी कि जीआरएफ अड्डा सेंटर में जो जयपुर में है, वहां पर आपके लिए ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो चल रहा है पेपर 1 को लेकर, 3 दिन का फ्री डेमो सेशंस भी आप लोग ले सकते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक का टाइमिंग रहता है, और उसमें 50% ऑफ जो है वो चल रहा है। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए नंबर है, इसमें कॉल करके बिल्कुल पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। बाय।